हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का लेक्चर नंबर 12। ठीक है, इसके प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाया है, कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए हुए हैं। ठीक है, और आज फिर वही उसके आगे क्या पढ़ना है हम लोगों को वो लेके चलते हैं यहाँ पे। तो देखिएगा, फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग अप्लाई करते थे। जैसे अगर कोई क्वेश्चन गिवन है x² + 4x + 2 = 0। अभी मैं बोलूँ आप लोगों से कि इसको फैक्टराइज करिए। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन में क्या करते थे हम लोग, जो भी कोफिशिएंट ऑफ x² होता है उससे सीधे ये कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई किया, सो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा। एंड यहाँ पे 2 1 को ऐड करने पे या सब्सट्रैक्ट करने पे ये मिडिल टर्म आ जाना चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2 1 जा 2 हो जाना है यहाँ पे, और ये मिडिल टर्म कितना है 4 है, तो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, मीन्स यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, सीधे 1025 AD में जाएंगे। ठीक है, और उस टाइम पे इंडियन मैथमेटिशियन श्रीधराचार्य जी थे, ठीक है, जिन्होंने इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला दे दिया। तो वो फॉर्मूला क्या है वो देखते हैं। पहले तो उनका नाम लिख लेते हैं। क्या नाम है उनका, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, पहले जनरल इक्वेशन लिख लें यहाँ पे, ax² + bx + c = 0। जैसे ये इस फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, तो इसमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला क्या था, x = -b ± b² - 4ac/2a। ठीक है, तो ये इन्होंने फॉर्मूला दिया। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले को अप्लाई करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। तो अभी यहाँ पे जैसे x का वैल्यू फाइंड आउट करना है इसका, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, x = a के प्लेस पे यहाँ पे क्या है, अगर इसको कंपेयर करें, ax² + bx + c = 0। सो a के प्लेस पे यहाँ पे 1 है, b के प्लेस पे 4 है, एंड c के प्लेस पे 2 है। तो आप वैल्यू पुट कर सकते हो यहाँ पे, थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएंगे आप लोग अगर यहाँ वैल्यू रखेंगे। तो a कितना हो गया 1, b = 4 एंड c = 2। और ये जो a b c का वैल्यू है इसी इक्वेशन में पुट करते हैं हम लोग, इसी फॉर्मूले पे। तो x कितना होगा, -b के प्लेस पे कितना है 4 -4 ± b² कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू a के प्लेस पे 1 है, सो 1 इंटू c के प्लेस पे कितना है 2, तो ये 2 लिखा, डिवाइडेड बाई 2 इंटू a के प्लेस पे वैल्यू कितना है 1। क्लियर है। अब इनको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, -4 ± √4² कितना होना है 16 -4 1 जा 4 2 जा 8 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, = -4 ± 16 - 8 कितना हो जाएगा, √8 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करते हैं। -4 ± √8 कितना हो जाएगा, √4 इंटू 2 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 2, विच इज़ इक्वल टू -4 ± 4 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, एंड यहाँ पे स्क्वायर रूट के इनसाइड केवल 2 है, डिवाइडेड बाई 2। देख रहे हैं यहाँ पे सारे टर्म्स जो हैं, यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हैं इन दोनों टर्म से। तो 2 कॉमन लेने के बाद क्या बच रहा है, -2 ± √2। ठीक है ना, क्योंकि 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे 4 है, 2 2 ज़ा 4 होता है, तो यहाँ पे -2 बचा, ±√2 डिवाइडेड बाई 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, x का वैल्यू यहाँ पे क्या आया, -2 ±√2। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये प्लस माइनस जो यूज़ किया है, अगर x की वैल्यू हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, x = एक वैल्यू आया यहाँ पे
x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस एक वैल्यू में क्या हो जाएगा, हमने पॉजिटिव का साइन ले लिया सपोज, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो जाएगा, ये एक वैल्यू हो गया। एंड दूसरा वैल्यू यहाँ पे क्या है, -2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। तो ये यहाँ पे दो वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे अगर पावर 2 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो 2 रूट्स होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फिलहाल ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, है ना। श्रीधराचार्य फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है एंड होता क्या है, क्लियर है। कोई डाउट है? नहीं, चलिए। तो जब कोई डाउट नहीं है तो यहाँ पे करते हैं हम लोग इसको सॉल्व। फिर डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है पहले वो देख लीजिए, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे हमने जो फॉर्मूला लिखा अभी श्रीधराचार्य फॉर्मूला, उसमें हमने एक टर्म यूज किया था। क्या यूज किया था, ये b² - 4ac, ठीक है। इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, डिस्क्रिमिनेंट बोलेंगे। d इज इक्वल टू b² - 4ac, ये आपका क्या हो गया, डिस्क्रिमिनेंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जैसे ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, यहाँ पे पहला कंडीशन तो ये है कि a 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। a डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि a अगर 0 हो गया तो ये bx + c ही रिमेनिंग बचेगा, ये x² का टर्म रिमूव हो जाएगा यहाँ पे, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह ही नहीं जाएगा, है ना। तो यहाँ पे a डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, पहला कंडीशन। एंड यहाँ पे जितना इसका मैक्सिमम पावर होगा उतने नंबर ऑफ इसके रूट्स होंगे, ठीक है। जितना मैक्सिमम पावर होगा यहाँ पे इसका, जितना मैक्सिमम पावर होगा उतने नंबर ऑफ रूट्स होंगे, क्लियर है। जैसे अगर इसका पावर यहाँ पे 3 होता तो नंबर ऑफ रूट्स कितने होते, 3 होते, ठीक है। तो सपोज हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया कि इसका नंबर ऑफ रूट्स जो है वो 2 है। अज्यूम क्या करना है, जितना पावर है उतने नंबर ऑफ रूट्स होंगे यहाँ पे, ठीक है। जितने नंबर ऑफ पावर होंगे उतने नंबर ऑफ रूट्स होंगे यहाँ पे। तो पावर 2 है यहाँ पे, तो नंबर ऑफ रूट्स भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्लियर है। तो आपके 10th स्टैंडर्ड में केवल इतना ही बताया हुआ है। आगे फर्दर आप लोग जब मैथमेटिक्स लेके पढ़ेंगे तो वहाँ पे पावर 3 का भी क्वेश्चंस मिलेंगे और 4 पावर के भी क्वेश्चंस मिलेंगे, अप टू n पावर के भी क्वेश्चंस मिल सकते हैं, ठीक है। तो उनके सॉल्व करने के अलग अलग मेथड्स भी होते हैं, तो अभी से नहीं सोचना है, ठीक है। फ़िलहाल यहाँ पे आते हैं, जो भी डिस्क्रिमिनेंट का भी फार्मूला बताया इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे क्वेश्चन क्या गिवन है, राइट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, सपोज क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे गिवन है 3x² + 2x - 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे गिवन है, इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो फर्स्टली वी कैन कंपेयर इट बाय द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, ओके। अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो a के प्लेस पे यहाँ क्या है, 3 है, सो a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू -1, ठीक है। c इज इक्वल टू -1 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट अगर हमें फाइंड आउट करना है तो सिंपल है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, d इज इक्वल टू b² - 4ac, b के प्लेस पे वैल्यू कितना है यहाँ पे 2, सो 2² - 4 इंटू a के प्लेस पे वैल्यू क्या है 3 है, सो 4 × 3 इंटू c के प्लेस पे -1 वैल्यू है, ये वैल्यू पुट कर दिया। 2 का स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा 4 एंड ये माइनस यहाँ पे है और माइनस यहाँ पे है, मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाना है एंड 4 3 ज़ा 12, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 + 12 इज इक्वल टू 16, ये इसका डिस्क्रिमिनेंट आ गया, आंसर है आपका, ठीक है। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट इसी टाइप का एक क्वेश्चन और हम यहाँ पे करें तो क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो ये क्वेश्चन रहा आपका स्क्रीन में,
स्क्वायर रूट ऑफ 3 एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हमने इसके पहले क्या किया था, ऑन कंपेयरिंग इट बाई अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। पहले इससे कंपेयर करेंगे और यहाँ पे कंपेयर क्या करेंगे, जो भी x² का कोफिशिएंट है, x² का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, a है और यहाँ पे क्या है, √3 है। सो a इज इक्वल टू √3 हो गया एंड यहाँ पे b इज इक्वल टू -2√2 हो जाएगा एंड यहाँ पे c का वैल्यू हो जाएगा -2√3। ठीक है, और डिस्क्रिमिनेंट आपको फाइंड आउट करना है। सो d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, फॉर्मूला अप्लाई करना है एंड यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। b के जगह वैल्यू क्या होगा, -2√2 होल स्क्वायर -4 इंटू ए के प्लेस पे वैल्यू क्या होगा, √3 इंटू सी के प्लेस पे वैल्यू क्या होगा, -2√3। क्लियर है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये माइनस का स्क्वायर क्या होगा, प्लस हो जाएगा एंड 2 का स्क्वायर 4 हो गया एंड √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। सो 4 इंटू 2 माइनस ये कितना हो गया, 4√3 इंटू -2√3। तो पहले आप मल्टीप्लाई कर लीजिए जो भी रूट के बाहर हैं, 4 2 8 होगा और ये माइनस का साइन यहाँ पे है। ठीक है, ये माइनस का साइन है और यहाँ भी माइनस का साइन है, मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाना है एंड 4 2 8 और √3 इंटू √3 कितना होगा, 3 हो जाना है। क्लियर है। अब यहाँ देखिए 4 2 8 एंड 8 3 24। सो 8 प्लस 24 कितना हो जाएगा, 32। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसी तरीके से हम लोग श्रीधराचार्य पे भी बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना, श्रीधराचार्य फॉर्मूले पे भी बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे यूज़ करें हम लोग, देखते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, जो सेलेक्ट किया हुआ हूँ। तो आप लोग साथ में लगे रहिए हमारे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी ऐसे सॉल्व कर लीजिए और आप अपना एग्ज़ाम का प्रिपरेशन भी कर लीजिए, जो कि हेल्पफुल रहेगा यहाँ पे। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे वो देख लीजिएगा। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला मतलब यहाँ पे श्रीधराचार्य फार्मूला है। ठीक है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इक्वेशन यहाँ पे क्या गिवन है वो देखिए आप, p² x² प्लस p² माइनस q² x माइनस q² इज इक्वल टू 0 एंड हियर कंडीशन इज गिवन p डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा यहाँ पे, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब x का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपको सिंपल तरीका है, पहले कंपेयर करिए इसको। ऑन कंपेयरिंग इट बाय अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है, a है। सो a इज इक्वल टू p² एंड b के प्लेस पे वैल्यू क्या है, p² माइनस q² प्लस c के प्लेस पे वैल्यू क्या है, -q²। ठीक है, सीधे सीधे श्रीधराचार्य फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। मैंने आप लोगों को बता रखा है श्रीधराचार्य फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, और यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए आप। तो b के प्लेस पे वैल्यू यहाँ पे क्या है, p² माइनस q² है। सो वैल्यू पुट करिए, पहले माइनस का साइन रखिए जो भी जैसे फार्मूला में गिवन है एंड b का वैल्यू पुट करिए, p² माइनस q² प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² के प्लेस पे कितना है, p² माइनस q² होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के प्लेस पे p² है इंटू c के प्लेस पे -q² है। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 a के प्लेस पे p² है। सो 2 इंटू p² हो जाएगा ये।
ठीक है। अब आप इनको सॉल्व कर लीजिए, क्या होगा, माइनस ब्रैकेट में पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, ये यहाँ पे गिवन है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, ए स्क्वायर सॉरी ये ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं जो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर होल स्क्वायर है, इसी जगह पे सेम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये पी स्क्वायर का होल स्क्वायर पी पावर 4 हो जाएगा। अगर यहाँ पे है पी स्क्वायर होल स्क्वायर तो हम लोग लिख सकते हैं पी पावर 4। सेम ऐसे ही क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा तो क्यू पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस 2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस, यहाँ पे भी माइनस का साइन है और यहाँ भी माइनस का साइन है, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड 4 पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 पी स्क्वायर। क्लियर है, कोई डाउट है, होगा तो कमेंट में बता दिया करिए आप लोग, ठीक है। शर्माने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक। हाँ, शर्मा के क्या ही मिलेगा, कौन सा हम सामने पढ़ा रहे हैं, है ना। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये हमने सेम यहाँ से लिख लिया इसको, ठीक है। अब देखते हैं, ये 4 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है और माइनस में 2 है, सो 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा एंड प्लस में होगा। तो हम लोग सिंपल लिखते हैं पी पावर 4 प्लस क्यू पावर 4 प्लस 2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पी स्क्वायर। और अब यहाँ पे ये जो है पूरा फॉर्मूला बन गया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, मीन्स ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ए के प्लेस पे क्या है, यहाँ पे पी स्क्वायर है एंड बी के प्लेस पे क्या है, यहाँ पे क्यू स्क्वायर है। तो सीधे यही वैल्यू पुट करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया, ये माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये माइनस से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस क्यू स्क्वायर हो जाना है, प्लस माइनस इनको अभी साथ में लिखिए अब, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2p स्क्वायर, ठीक है। अभी ये स्क्वायर रूट के अंदर देख रहे हैं, स्क्वायर के फॉर्म में है तो बाहर आएगा, स्क्वायर रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस, इनको ब्रैकेट में रखिए अभी, और ये यहाँ पे ब्रैकेट में हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2p स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, अगर हम केवल पॉजिटिव साइन लेते हैं, ठीक है, पॉजिटिव साइन लेंगे यहाँ पे तो ये प्लस माइनस है ना यहाँ पे, ठीक है। अभी केवल प्लस का साइन लेंगे हम तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू x इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस, अभी ये दोनों टर्म प्लस में हैं सो प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2p स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं ये माइनस पी स्क्वायर है, ये प्लस पी स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा तो रिमेनिंग क्या बचेगा, क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर वुड बी 2q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2p स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल होगा भाई साहब, यहाँ पे रिमेनिंग क्या बचेगा, क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, ठीक है। ये x का वैल्यू 1 आ गया जब हमने पॉजिटिव साइन लिया तब। और अगर नेगेटिव साइन यहाँ पे कंसिडर करेंगे तो क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस, ये यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है, ठीक है। ये दोनों पॉजिटिव में हैं यहाँ पे, अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे दोनों माइनस में हो जाने हैं, दोनों माइनस में हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2p स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एंड ये माइनस पी स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई प्लस 2p स्क्वायर, दोनों सेम है, डिवाइड होंगे, -1 बचेगा। तो एक में x का वैल्यू -1 आ रहा है, दूसरा कितना आ रहा है, क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। ये पूरा इसका
सॉल्यूशन रहा जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैंने आपको बताया बाय यूजिंग श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये आपका CBSE 2004 में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। क्लियर है? CBSE 2004 में पूछा जा चुका है, रिपीट भी होते रहते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोग ज़रूर सॉल्व करिएगा जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जा रहे हैं। साथ में फ़िलहाल अभी तो बुक पढ़िए, बट लास्ट के जैसे 1 मंथ या 2 मंथ बचते हैं रिमेनिंग, तो आप लोग रिवाइज करना चालू कर दीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी साथ में सॉल्व करते रहिए। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस आप लोग इसके ट्राई करिएगा। ठीक है, और जो भी डाउट्स हो आपको वो आप लोग टेलीग्राम में एक चैनल है यही प्रयोगशाला नाम से। ठीक है, तो आप लोग वहाँ पे डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम में आप सर्च कर सकते हैं प्रयोगशाला बाई संजय त्रिपाठी। ठीक है, प्रयोगशाला बाई संजय त्रिपाठी, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, संजय त्रिपाठी। ठीक है, तो वहाँ पे आप लोग अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। वो आप क्वेश्चन वहाँ पे उसका फ़ोटो क्लिक करके सेंड कर सकते हैं, तो मैं किसी वीडियो में डिस्कस कर लूँगा या तो आपके पास सॉल्यूशन पहुँच जाएगा। ठीक है, या आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि किस तरीके से आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, या किस तरीके से आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाए, किस तरह का कंटेंट चाहते हैं आप लोग। ठीक है, जो भी अगर फिज़िक्स, केमिस्ट्री और ये मैथमेटिक्स में अगर कोई डाउट हो रहा है, ठीक है, तो साथ में लगिए और शेयर करिए, अपने साथ वालों को सपोर्ट करिए और बने रहिए ऐसे ही कंटिन्यूअसली। कमेंट ज़रूर करके बताइएगा आप लोग, ताकि हमें ये लगे कि हाँ आप लोग साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं पूरा सिलेबस आपका टाइम पे कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।